विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, बोलो सिया रामचंद्र की जय। जो मैं कह रहा हूं ये लोकसभा के पटल पे बोले गए, पार्लियामेंट में बोले गए, और ये बोलने वाले नरेश अग्रवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। ये तमाम ठरकी लोग जो हिंदुत्व के ध्वजवाहक मानते हैं, इनसे बड़ा फ्रॉड हिंदुत्व के नाम पे कोई नहीं करता। आज पता नहीं, वो बोलते समय भी मुझे शर्म आ रही है। जिस माता के सामने हम नतमस्तक होते हैं, वो शक्ति, वो मातृशक्ति को ये जिन में पाते हैं। ये धर्म के ठेकेदार हिंदुत्व की व्याख्या क्या करेंगे, सनातन की व्याख्या क्या करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम। जब अशोक वानखेड़े बोलता है तो अशोक वानखेड़े तोलता है, और आज तुलेंगे हिंदू सनातनी धर्म के तथाकथित ढोंगी ठेकेदार। बात शुरू यहां से हुई कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन ने तमिलनाडु में एक सभा में ये कहा कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया जैसा है, और जैसे इन मच्छरों को मारते हैं वैसे इसको समाप्त कर देना चाहिए। स्टैलिन के बेटे के इस उद्गार के बाद ही पूरा बीजेपी इंडिया गठबंधन को घेरने में लगा, क्योंकि डीएमके इंडियन गठबंधन के हिस्सा है। जब पूरा संत समाज और पूरा लोग सारा गिरोह टूट पड़ा, तो मुझे लगा कि इसका विश्लेषण होना चाहिए। स्टैलिन डीएमके से आते हैं। द्रविड़ मुन्नत्र कज़गम, ये जो पार्टी है इनकी डीएमके, ये हमेशा सनातन धर्म विरोधी ही मानी जाती है। वो इस हिंदुत्व को नहीं मानते, और हिंदुत्व को नहीं मानते तमिलनाडु के लोगों ने उनको चुनाव जितवा के भेजा है। वो एक इलेक्टेड सरकार है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ। तमिलनाडु में ऐसा कोई हिंदू खतरे में नहीं है। तमिलनाडु में कोई मंदिर लूटा नहीं गया। तमिलनाडु में किसी की घर से निकाला या किसी पे बुलडोजर नहीं चला। जैसा भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करता है, तो फिर क्या कांग्रेसियों को गोली मारने वाली की बात करता है। शहजाद पूनावाला ये हमेशा 3 फुट आगे की सोचते हैं। उन्होंने जैसा कहा कि मच्छर, ये जैसे मच्छर होते हैं वैसे हम जो डिसीज़ होते हैं कोरोना और इस टाइप के, जैसा इसको हम एलिमिनेट करते हैं वैसा इसको करना चाहिए। इसके मायने कतई जीनोसाइड नहीं था, कतई हत्या नहीं थी। उन्होंने कतई नहीं कहा कि सनातनी धर्म पाकिस्तान चला जाए या कोई और जगह चला जाए। उन्होंने कतई नहीं कहा कि सारे लोग जाके यूपी में बस जाए। उन्होंने कतई नहीं कहा कि गोरी मालो सालों को। उसने अपने विचार व्यक्त किए, और डीएमके के विचार ये नए नहीं हैं। डीएमके जिस विचारधारा पे है वो सनातनी धर्म नहीं मानते, और इसका एक बहुत बड़ा वर्ग है। ये सनातनी धर्म से ही निकले हुए लोग हैं। क्यों निकले, ये कभी सनातनी धर्म ने विचार नहीं किया। बाबा साहेब आंबेडकर जैसे व्यक्ति को क्यों बुद्ध धर्म स्वीकारना पड़ा, क्या कारण था कि उन्हें हिंदू धर्म से अलग होना पड़ा। कुछ तो कारण होगा। जिस बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेते बीजेपी नहीं थकती, क्योंकि वो बाबा साहेब आंबेडकर का आदर नहीं करते, वो दलित वोट बैंक की तरफ से देखते। आज जो स्टैलिन के बेटे उदयनिधि ने जो कहा, तमिलनाडु के एक कोने में कहा, इसका राजनीतिक हथियार के रूप में इंडिया गठबंधन के खिलाफ करने का एक प्रयास है। ये धर्म के ठेकेदार हिंदुत्व की व्याख्या क्या करेंगे, सनातन की व्याख्या क्या करेंगे। चंद्रशेखर जी कहते हैं मंत्री की ये स्पॉइल्ड ब्रैट है, ये परिवारवाद का नतीजा है।
लेकिन फिर क्या चंद्रशेखर या शहजाद पूनावाला या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता या वो लोग जो बड़े बड़े साधु वेश में दाढ़ी बढ़ा के हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या वो मानते हैं कि उनका हिंदुत्व ये है कि जिसमें उनके राम विष्णु विस्की में मिलते हैं? विस्की ये सब दारू है, रम विस्की जिन थर्रा। एक बहुत बड़े ज्ञाता ने ये कहा, वेद उपनिषद के बहुत बड़े ज्ञाता ही होंगे जो धर्म को इस हिसाब से परिभाषित कर रहे होंगे। विस्की में बसे विष्णु, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिन में माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, बोलो सिया रामचंद्र की जय। पूरे मैखाने में जिसने भगवान राम, सीता, हनुमान, इन सबको बिठाया हो, और ये उद्गार जो मैं कह रहा हूं ये लोकसभा के पटल पे बोले गए, पार्लियामेंट में बोले गए, और ये बोलने वाले नरेश अग्रवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या यदि ये हिंदुत्व और ये सनातनी धर्म है जिसके भगवान राम रम में और विष्णु विस्की में पाए जाते हैं, माता जानकी, मेरे शब्द मेरे आज पता नहीं वो बोलते समय भी मुझे शर्म आ रही है। जिस माता के सामने हम नतमस्तक होते हैं, वो शक्ति, वो मातृशक्ति को ये जिन में पाते हैं। और भगवान बजरंगबली साक्षात शिव जी के अवतार, महाज्ञानी, महाशक्तिशाली, वो ठर्रे में पाए जाते हैं। ये तमाम ठरकी लोग जो हिंदुत्व के ध्वजवाहक मानते हैं, इनसे बड़ा फ्रॉड हिंदुत्व के नाम पे कोई नहीं करता। योगी आदित्यनाथ जी को बजरंगबली दलित और आदिवासी दिखते हैं, तो कम से कम उनको यह तो लगना चाहिए कि यदि उनके अनुसार भगवान राम यदि दलित और आदिवासी है, तो क्या उस युग में महानता होगी कि भगवान स्वयं उनके दिल में रहते हैं और राम बगैर हनुमान के अकेले है? क्या आज उस राम का नाम लेने वाले योगी आदित्यनाथ बताएंगे कि वर्तमान में दलितों की स्थिति वैसी ही है जैसी हनुमान की राम युग में थी? दिनेश शर्मा, इन्होंने माता सीता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया है, भला हो इनका। शिवराज सिंह चौहान के हिसाब से तो नरेंद्र मोदी ही राम है। राम ने सीता जी का त्याग किया, शायद वहां से ये प्रेरणा इनको मिली होगी। और अमित शाह को बजरंगबली बोल रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी के विधायक राज सिंह हैं, वो तो कहते हैं कि यदि आप आरएसएस की शाखा में नहीं गए तो आप हिंदू हो ही नहीं सकते। हिंदुत्व की नई परिभाषा। बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश कुट्टी कहते हैं, आज हिंदू धर्म की चर्चा हो रही है, लेकिन हिंदू तो धर्म है ही नहीं, एक जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है। यही बात सर्वोच्च न्यायालय में भी कही गई थी। तो आज ये हिंदू धर्म, ये सनातनी धर्म इतना कमजोर हो गया कि भारत के एक कोने का राज्य तमिलनाडु, वहां के एक मंत्री ने, जो वहां मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उन्हें सनातनी धर्म नष्ट करने की बात की, तो इनको लगा कि धर्म नष्ट हो रहा है। युगों युगों से इस धर्म पे हमेशा आक्रमण हुए हैं और धर्म बहुत अच्छी तरह से निखर के आ गया है। अब जब धर्म सर्वव्याप्त है,
सबके दिलों में भगवान है, तो कुछ लोग भगवा चोला पहन के राम का नाम लेके उसे एटीएम जैसा कैश करने के लिए निकल आते हैं और अपने आप को हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। यकीनन स्टालिन के बेटे यशोनिधि ने जो कहा वो उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। उनके विचारधारा से सनातनी धर्म अलग होगा, या हो सकता है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिसको सनातनी धर्म कहती है उस धर्म से वो इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, मैं भी नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व यकीनन मेरा हिंदुत्व नहीं है। मेरा हिंदुत्व महात्मा गांधी का हिंदुत्व है, मेरा हिंदुत्व गौतम बुद्ध का है, जो मुझे त्याग करना सिखाता है, जो मुझे आपस में बैर मिटाने की बात करता है, जो बुलडोजर चला के 80-20 की बात करना कतई मंजूर नहीं करता। इसलिए स्टालिन के बेटे ने कहा वो उसकी विचारधारा है। और ताज्जुब लगता है डीएमके की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। डीएमके का जन्म ही सनातनी धर्म को विरोध करते हुए हुआ था। पेरियार जिसका नाम लेते लेते बीएसपी थकती नहीं, वो भी सनातनी धर्म के घोर विरोधी थे। लेकिन यही डीएमके 2003 में जब एनडीए का साथ थी, बीजेपी के साथ थी, तब उन्हें सनातनी धर्म का विरोध करने वाले भी चल सकते थे, क्योंकि फिर सत्ता का मक्खन खाना था और उनकी अनिवार्यता थी, क्योंकि वो नहीं आए तो नंबर पूरा नहीं होता। ये अलग है कि कम से कम करुणानिधि ने उस समय कहा कि अब हम आपके साथ सत्ता में नहीं रहेंगे, बाहर से इशू बेस्ड समर्थन देंगे, क्योंकि आपका सनातन धर्म हमें पसंद नहीं, और वो अलग हो गए। आज भी जरूरत पड़ी तो डीएमके के शरण में बीजेपी कभी भी जा सकती है, और कभी भी आने वाले समय में डीएमके और बीजेपी का गठबंधन भी हो सकता है। और यही लोग जो अभी बीजेपी को, अब डीएमके को गाली दे रहे हैं, यही लोग उसका जय जयकार करेंगे, क्योंकि नरेश अग्रवाल जिन्होंने, यानी जिनके विष्णु विस्की में, राम रम में, माँ जानकी जिन में और ठर्रे में हनुमान जिनके लिए है, उनका विरोध तो भरपूर किया था, और बीजेपी में आते से ही उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना के नवाजा है। आपके राम, जब आप विपक्ष में होते हैं तो विस्की में विष्णु बहुत बड़ा पाप होता है। जब आप भाजपा के साथ आ जाते हो, वोट की राजनीति के चलते, आपका प्रभाव का उपयोग करने के लिए, चुनाव जीतने के, फिर बीजेपी भी उस रम के राम में रम जाती है। इसीलिए आज हम इस सनातनी धर्म और हिंदुत्व को, फ्रॉड ध्वजवाहक को तोड़ रहे थे। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।